अब जैसे दुर्गा का जहाँ जागरण होता है, कहते उसकी संगतते सारा बगड़, वो कॉलोनी, वो मोहल्ला सारा का सारा डूबेगा। कैसे डूबेगा? क्योंकि उनके गाने बजाने का जो तरीका है वो मन की खुराक है। मन ने के चाहिए तबले तबले बांध रखे हो, अच्छे सुरीली गाने हो, ढोलक पोलक टनक टनक, और फिल्मी गाने हो, तो उसकी जो तड़क भड़क न देख के, उसकी व्यवस्था न देख कर, वहाँ के जो गाने बजाने और आकर्षण न देख के आम व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। और एक स्वभाव है प्राणी का कि जैसे हम जब तक तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, तो कोई जैसे मंगलवार का व्रत रख रहा कोई, और कोई इसको कह दे भाई शुक्रवार का रखना चाहिए, बहुत लाभदायक है, वो शुक्रवार का भी शुरू कर दे, और उसने पता नहीं से लाभ क्या होगा। एक बार एक बहन आई यहाँ पर, वो अपनी उसकी बहन जो नाम ले रखी थी वो लेके आई इसको, वो दूसरी जगह विवाह कर रखा था उसका, दूसरी जगह वह लेता आई उसने, दोनों बोली जी मैं शुक्रवार के व्रत रखती हूँ। वो लाई किस लिए थी उसकी बहन कि उसका पति शराब पिया करता, शराब पी कर उसने घना दुखी रखा करता, पीटा करता, घर से बाहर निकाल देता, शराब के नशे शराब कुंडी ला के भीतर सो जाता, वह घड़ी में खड़ी रहती सारी रात सर्दियों में, इतना दुखी कर रहा। और वो लाई थी नो कि तू नाम ले ले, भगवान तेरी सुन लेगा, वो शायद शराब भी छोड़ देगा तेरी। तो उससे वो कहने, मैंने उनको बताया, जैसे बताते थे भाई ये व्रत नहीं करना, ये नहीं करना, वो कहने लगे जी मैं शुक्रवार का व्रत रखती हूँ और वो तो मैं पूरे करूंगी, 16 करने होते हैं। और उसकी कहानी उसने पहले बता दी, उसकी बहन ने, इसका पति दारू पीवा रोज पीटा है, घर ना शाम ना आकर। मैंने उससे कहा बेटी एक बात बता, करवा चौथ के व्रत इसकी कथा क्या है, कैसे क्यों रखते हैं, पता था मुझे। तो वह क्या बता है ना, बोले जी एक बहन का पति विदेश चला गया था किसी अपने रोजगार के लिए, फिर उसके घर याद ना रहा, घने दिन आया को नहीं। फिर उसने माता ने दर्शन दिए, इसने संतोषी माता ने, और वह ने बोली तू मेरे 16 शुक्रवार के व्रत रख ले, तेरा पति आ जाएगा। उसने शुक्रवार के व्रत रखने शुरू किए, 16 में शुक्रवार का जो व्रत था उस दिन उसका पति घर आ गया, उसने खुशी मनाई। मैं बोला नादान बेटी तू, उसका पति तो जाहिर था क्या बढ़िया होगी, तेरा रोज आवर घर तो दे ही तोड़े, और तो फिर भी व्रत रखे, अकल की जारी तेरी, तू तो इनो शुक्र मनाए, 2 दिन ना हो तो बढ़िया है, हिसाब व्रत ढूंढे तो इनो 2 दिन ना आवे, तो हमने नो बेरानी यो व्रत क्यों रखे हैं, ये औषधि खा रहे हैं, इसका रिएक्शन है या एक्शन है। अब ये मालिक की एक वाणी है कि दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। जैसे किसी के घर पर ये दुर्गा का जागरण होना, तो पड़ोसी और भी जिसका थोड़ा सा ब्यों तो उन्होंने क्या करे, ए जी हमारा भी कर दियो तड़के, हमारा भी रख दो, हम भी एक जागरण करवाएंगे, क्यों देखा देखी हम करते ही हैं, भगवान का ज्ञान तो हमें है ही नहीं। और उनके सुरीली आवाज, बड़े गाने बजाने, सब तरह के अट्रैक्शन होता है। अब वहाँ क्या था, एक बार इस दास को भी अवसर मिला एक जागरण की थोड़ी सी झलक देखने का। जब नाम ले लिया था, ज्ञान हो गया था, एक भक्त हमारा, तो थोड़े से भगते उसके घर पे गया हुआ था शाम को। फिर वो थोड़ी देर पाछे उनके वो ढोलक से बाजन लगे। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, कि दुर्गा का जागरण होगा यहाँ पर। हम दोनों चल पड़े, पैदल आ रहे थे, तो देखा उसके साथ में टेंट ला रखे घर के आंगन में, और वहाँ दुर्गा का वो जागरण शुरू हो रहा। अब एक स्पेशल बुला रखा वहाँ जागरण करने वाला जो गायक, और उसका अलग से एक रेजिडेंस टेंट में बना रखा, गर्मियों के दिन थे, तो वहाँ शुरू कर रखे, सारे बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया जय माता दी। वो तनिक बनो कहते मैं नहीं सुनिया, सारे जोर तो बोलो जय माता दी। अब वो न्यू करता करता सारे बोलो जय माता, वो टेंट में खिसक गया। और वो मेरा साथी ने बोला आज दिखाऊंगा आपको, इस वो टेंट हटा लिया हमने बाहर से, थोड़े से नु देखने लगे। वो पहले तो उसको देख रहे थे, वो गाने गाओ, तो फिर इधर गया, तो फिर दूसरी
वो कनात के सारा के देखे के करे। उसने वहाँ पौवा निकाला एक आधा बोतल उसका शराब का दराज मत है, और वह कैंपा खोली, गिलास में दोनों डाले और गट दही कर कहने बोला पी के। मैं नहीं सुनिया, इतना कड़े सुनेगा लाली बेटी, मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो तेरा के जो भैया। अब परमात्मा कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिशंकर परमार है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं शाजापुर, डिस्ट्रिक्ट शाजापुर, तहसील सुजालपुर, ग्राम पंचदेरिया से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 6 सितंबर 2013 को ली है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं सबसे ज़्यादा मैं हनुमान जी महाराज को इष्ट बना रखा था और मैं उन्हीं की भक्ति करता था। शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन रोज़ व्रत रखता था, निर्कट व्रत रखता था। लेकिन एक दिन मेरे को खुद हनुमान जी महाराज ने सपना दिया कि बेटा तेरे को, मैं रोज़ कहता था उनसे कि कोई मेरे को सद्गुरु मिला दो भगवान। तो सर मेरे को एक दिन हनुमान जी महाराज ने सपना दिया और कहा कि बेटा तुझे सद्गुरु ही मिलेंगे और तेरे को पत्नी मिलेगी, वो भी सद्गुरु से जुड़ी ही मिलेगी। सर आप हनुमान जी की पूजा करते थे, सर ये भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ हुए? सर मेरे को कुछ भी लाभ नहीं हुआ। मैं 5 साल तक ऐसे दर दर भटकता फिरा कि मेरे को कहीं भी ठौर नहीं मिला। एक दिन खुद हनुमान जी महाराज ने मेरे को स्वप्न दिया कि बेटा तेरे को सद्गुरु ही मिलेंगे जब तेरा दुखों का निवारण होगा। सभी को मैं बताता हूँ कि जो हमें पे जो दुख पड़े हैं, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं ऐसे चलते चलते गिर गया था, उसकी इतनी समस्या बनी कि मैं पैर में गिर गया था तो ऑपरेशन हुआ। मेरा भाई गिर गया था, उसका ऑपरेशन हुआ। मेरे एक छोटे भाई की किडनी फेल हो गई थी, वो चला गया। ऐसे बहुत सारे दुख पड़े कि हम बिल्कुल परेशान हो गए थे। भाई देवी देवता सारे जितने भी दुनिया में चीज़ थी सारी को हमने परख कर देख ली, लेकिन कहीं भी हमारे दुख का निवारण नहीं हुआ। सर आपको हनुमान जी ने स्वप्न में बताया था कि आपको एक ना एक दिन एक सद्गुरु की प्राप्ति होगी, तो सर क्या आपको सद्गुरु की प्राप्ति हुई? सर बिल्कुल सद्गुरु की प्राप्ति हुई और वो सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज के रूप में हमें मिला है। सर आप कैसे कह सकते हैं कि आपके संत रामपाल जी महाराज ही सद्गुरु हैं? सर 4 ही वेद, गीता, पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, सारों का मिलान करके सारों का निचोड़ किया है सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने। वही सदगुरु होता है जो सारे सदग्रंथों को मिला के और निचोड़ सारी दुनिया को बता दे, वही एक सदगुरु होता है। और ऐसे ही कबीर साहिब ने कहा है, सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुर वेद विनोद, 4 वेद शास्त्र कहाँ 18 बोध। ऐसे ही हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि एक ही परमात्मा वो कबीर साहिब है। सर आप अपने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? सर हमारे ऊपर इतने ही दुखों का पहाड़ पड़ा था, इसीलिए हम अभी आपको बताया कि मेरे पैर में एक्सीडेंट हो गया था, हमारा भाई का एक्सीडेंट हो गया था, मेरे छोटे भाई की किडनी फेल हो गई थी, वो भाई भी हमारा चला गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, इसीलिए हम सदगुरु की शरण में आए। संत रामपाल जी के जिस भी श्रद्धालु से हम मिलते हैं और उनके अनुभव जानते हैं, उन्हें कोई ना कोई संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, आपको क्या लाभ हुए सर? सर सबसे पहला तो मेरे को सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया है कि मेरे को इस पैर में रात की 1 बजे की बात है सर, कि मेरे को एक जहरीला जानवर होता है छोटा सा, उसको हम गांव में लोग मतलब गोईरा बोलते हैं, बहुत जहरीला होता है वो। उसके काटने के बाद 5 मिनट में इंसान मर जाता है, लेकिन मेरा ये पंजा उसने पूरा भर लिया, जिसके बाद मैंने उसको मेरे हाथ से निकाला। भगत सर संत रामपाल जी महाराज के यहाँ हमने प्रार्थना लगाई, प्रार्थना लगा के वहाँ से आदेश आया कि जैसे आपको पहली दीक्षा मिली हो या दूसरी दीक्षा मिली हो तो उसकी माला करने के लिए बैठ जाओ और ज्योति लगा दो। मैं ऐसा किया भगत जी। वो दिन है
कि आज का दिन है, मैंने एक गोली भी नहीं खाई और 1 महीने तक उस पैर में उसके दांत के निशान मेरे पैर पर है उसके। तो सर उस जो जानवर ने मुझे काटा है उसका अच्छे डॉक्टर भी कहते हैं कि उसके काटने के बाद इंसान 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन आज मैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आपके सामने खड़ा हूँ। और दूसरा लाभ, एक भैंस थी, वो जनने में थी, मतलब 2-4 दिन में जनती थी, वो बच्चा जनती थी। बच्चा जनने में उसकी आंत पूरी बाहर आ गई सर। संत रामपाल जी महाराज के पास दंडवत करी कि मालिक अब तू ही बचाना। सर मैं उस घर से और जहाँ भैंस बंधी थी वहाँ से 1 मिनट का रास्ता है मात्र। वहाँ से जब मैं आया और भैंस को देखी तो भैंस मुझे चारा खाती मिली। भगत जी मैं क्या बताऊँ, उस परमात्मा की शरण में अगर मैं नहीं हो तो मैं बर्बाद हो जाता। मालिक ने मुझे बहुत सुख दिया परमात्मा ने। जैसे मैं फिर जहाँ सो रहा था वहाँ पे गया तो हमारी भगतमती ने पूछा कि अब अपनी भैंस कैसी है? तो मैंने कहा भैंस तो बहुत अच्छी चारा खा रही है। तो हमारी भगतमती ने बताया कि अभी हाथ संत रामपाल जी मेरे सामने खड़े थे और बोल रहे थे, और उनके गले में जो डॉक्टर जो जांच करने का एनिमा टांगते हैं ना, ऐसे संत रामपाल जी महाराज के गले में टंगा एक छोटा सा बैग रखा। कह रहे हैं, हमारी पत्नी से कह रहे हैं कि बेटा घबरा मत, मैंने इसका इलाज कर दिया है और अब इसको कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। सर अब दूसरी बार वो भैंस जनी है, उसको इतने से भी कोई खरोच नहीं, अपना 4 लीटर दूध दे रही है। तो दूसरा लाभ यह हुआ। तीसरा लाभ, हमारे ताऊ जी उनका हमारा ट्रैक्टर था, वो हमारे बंटवारे में उनके पास चला गया। तो मुझे चिंता हो गई कि मालिक मैं कैसे इन बच्चों का पेट भरूंगा। फिर एक रोज संत रामपाल जी मेरे सपने में आए और कहा बेटा ज्योति लगा के निकल जाना। तो जब मैं ज्योति लगा, सुबह हुई, मालिक से प्रार्थना करी कि परमात्मा मैं किस ओर जाऊं, ज्योति तो लगा दी मालिक। सर आधे घंटे बाद मैं किसी को पहचानता भी नहीं हूं और मेरे पास आए कि तेरे को ट्रैक्टर चाहिए। मैंने हाँ। तो मेरे को लेकर गया और जो मैं ट्रैक्टर वाले के पास गया कि 1 लाख रुपया कम में दूंगा, 1 रुपया सैकड़ा का ब्याज लूंगा और 20 साल में पैसे दे देना, तू लीजा ट्रैक्टर। उसमें 36 लीटर डीजल भरा था और डीजल भी उसने नहीं निकाला। आज जो भी वो इंटरव्यू देखता, हमारे गांव में कोई भी देख लेना, हमारे घर पे वो ट्रैक्टर खड़ा है। चौथा लाभ, अभी 2 महीने हुए सर जी, हमारे गांव में पानी नहीं है पीने का, बहुत सूखा है। हम भी बाहर से, मैं भी ट्रैक्टर से ड्रम रख के और पानी लाता हूं। मालिक से प्रार्थना करी कि मालिक इस दास को परेशानी है परमात्मा। तो संत रामपाल जी महाराज की हमने प्रार्थना लगाई। अभी 2 महीने हुए हैं सर जी। तो मालिक ने आदेश किया कि बेटा मेरा बेटा तीसा नहीं रह सकता, जा लगा ले, कहीं भी लगा ले, कहीं भी लगा ले। सर जी उस रोज मेरे पास एक खुद आदमी आया कि तेरे को बोर लगवाना। मैंने हाँ। तो बोर मशीन आधे घंटे बाद ही मशीन आ गई और जैसे मशीन लगी, गांव में किसी को भी भरोसा नहीं था कि यहाँ पानी है। आज भी भगत जी मैं बता दूं, हमारे गांव चलना, वहाँ 500-400 फीट भी होल लगे हैं, लेकिन जब मशीन चालू हुई तो 45 फीट पे पानी परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने दे दिया। और 250 फीट वो बोर है भगत जी, उसमें पानी, उस सीम में है ही नहीं पानी। जब भी परमात्मा ने, आज फुल चल रहा है परमात्मा की दया से, बहुत अच्छा पानी, और हम सब पी रहे। जो भी आते हैं सबको मैं भरने देता हूँ। और मालिक से प्रार्थना भी यही करी थी मैंने कि मालिक मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए।
ऐसी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दया करी। 4 साल पहले भगत जी हमें खाने खिला लेते। मतलब मेरे को ये थी चिंता थी कि मैं क्या करूं, मेरा भाई मर गया। मेरा भाई एक शिक्षा विभाग में नौकरी मास्टर है आष्टा के पास। मैं अकेला रहता हूँ, मैं अपंग हूँ। और जो मेरे भाई जो चला गया उसके बच्चे बच्ची भी मेरे पास है। और जो हमारे भाई की पत्नी है वो भी, मैं भी उसको बहन के समान मेरे पास ही रखता हूँ। और वो भी दृढ़ता के साथ भक्ति करती है। ऐसा भगत जी मेरे साथ लाभ हुआ है। सर, संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। सर, इसके पीछे क्या कारण है? सर, ये हमारा दुर्भाग्य रहा है कि जो आज जेल में हैं। और जेल में क्यों हैं? इन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने दुनिया को सच्चाई बताई है। बस एक ही कारण है सच्चाई का, कि उन्होंने सच्चाई बताई है, इसीलिए जेल में है। और जेल में सच्चा व्यक्ति भी गया है। कौन गए हैं? तुकाराम जी को गधे पे बैठ के सवारी निकाली। मीराबाई को भी एक जेल थी, प्रहलाद को भी एक जेल थी। और जेल तो एक देश आजाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद को भी जेल हुई। क्या वो अपराधी थे? नहीं, उन्होंने सच्चाई का, सत्य का मार्ग अपनाया, इसलिए उनको जेल में डाला। कि कहीं संत रामपाल जी महाराज की सच्चाई का अगर दुनिया को पता चल गया तो अपने अनुयायी अपने पास नहीं रहेंगे और अपनी दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए इन सभी ने संत रामपाल जी महाराज के झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डाला गया। एक ऐसे संत को जेल से रिहा किया जाए, एक ऐसी आंधी उठे, पूरे विश्व में एक आंधी उठे कि संत रामपाल जी महाराज एक दुनिया में एक से संत है जो कैंसर, किडनी, चाहे कितने भी दुख हो वो काट के एक जैसे मंत्र की तरह फेंक देते हैं। ऐसे सुख दिया है सब भगत समाज को। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? खासकर आप मध्य प्रदेश से हैं, तो साथ के साथ आप अपने प्रदेशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं मेरे गांव को संदेश तो मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो मालिक दे सकता। मैं तो परमात्मा का दास होके मेरे गांव इस पंचदेरिया को निवेदन करता हूं, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को, पहले ज्ञान को सुनो, फिर उससे जुड़ो और देखो कि क्या अच्छाई, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, क्या नकली है, क्या असली है, क्या सत्य है और क्या असत्य है। सभी से यही निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते सर।